आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या कोई देश ऐसा है जो अपनी संसद में कानून पास करके विस्तारवाद पर वैधता की मुहर लगा सकता है? क्या कोई देश कानून बनाकर अतिक्रमण का समर्थन कर सकता है? जवाब है नहीं। कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जो दुनिया में कहीं नहीं होता है वो सब चीन में हो सकता है। दरअसल चीन ने एक नया बॉर्डर लॉ पास किया है। इसमें कहीं भी विस्तारवाद शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन इस कानून के जरिए चीन की सेना को ये छूट दे दी गई कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के नाम पर सैन्य कार्रवाई कर सकती है। ये कानून चीन की सरकार और सेना को अधिकार देता है कि वो अतिक्रमण रोकने के नाम पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अतिक्रमण, चीन खुद अतिक्रमण और विस्तारवाद की नीति पर चलता रहा। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस कानून के सहारे चीन के विस्तारवाद को लीगल कवर देने की कोशिश की गई है? एलएसी पर चीन की आक्रामक चाल। चीन ने बनाया नया सीमा कानून। नए कानून में चीन की सेना को खुली छूट। चीन के कानून से बढ़ेगा सीमा विवाद। क्या बढ़ सकता है भारत चीन के बीच तनाव? क्या चीन कर रहा है युद्ध की तैयारी? चीन की सेना और चीन की सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक ही डोर बांधती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, और दोनों का एक ही मकसद है, विस्तारवाद। चीन की सरकार पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पने का प्लान बनाती है और चीन की सेना उसे अमल में लाती है। एलएसी से लेकर तिब्बत और ताइवान तक चीन इसी नीति पर चल रहा है। दक्षिण चीन सागर से एशिया प्रशांत क्षेत्र तक चीन विस्तारवादी और अतिक्रमणवादी एजेंडे पर काम कर रहा है, और इसकी सबसे ताजा मिसाल है चीन का नया सीमा कानून। एलएसी पर भारत के साथ सीमा विवाद के बीच में चीन ने एक नया कानून पारित किया है। ये कानून लैंड बॉर्डर यानी थल सीमा से जुड़ा हुआ है। इस कानून के जरिए चीन की सेना को रक्षा और जमीन की सुरक्षा को लेकर के कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। ये कानून कहीं न कहीं चीन के अतिक्रमणवादी रवैये पर शी जिनपिंग सरकार की कानूनी मुहर है। चीन की संसद में इस कानून को शनिवार को पारित किया गया और यह अगले साल 1 जनवरी से लागू हो रहा है। चीन ने जो नया कानून अभी पारित किया है वो अपने जो उसकी विस्तार नीतियां हैं उसको लेजिटिमाइज करने के लिए किया है। जिनपिंग जो है जो चाहते हैं कि चीन उसी तरीके से जिस तरीके से एक मिडिल किंगडम होता था पुराने ज़माने में, वो उसी मंशा को लेके चल रहे हैं और उसी हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि चीन के इस बॉर्डर लॉ की बड़ी बातें क्या है, जो चीन की आक्रामक नीति और नियत दोनों की ओर इशारा कर रही है। चीन के नए सीमा कानून में कहा गया है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र है और इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। चीन की सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठाएगी अगर चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और सरहदों पर किसी तरह की आंच आती है तो उसका मुकाबला किया जाएगा। पहली नजर में इस कानून को देखने पर कुछ भी गलत नहीं दिखता, क्योंकि हर मुल्क को अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाने का अधिकार है। चीन के बनाए इस कानून में इस्तेमाल शब्दों की नहीं बल्कि इन शब्दों में छुपे अर्थ की है। अगर आप गौर करेंगे तो चीन के असली इरादों का पता चलेगा। चीन ने उस जो अपना कानून पारित किया है उसके अंदर बड़ा क्लियरली कहा है
कि हमें अपनी एक एक इंच जो ज़मीन है हमने उसको रखना है अपने पास में, उसके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी जो है वो करनी है। और उसका इशारा पूरा का पूरा जो LAC पे जो हमारा लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख और है, हमारा वेस्टर्न लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है, उसके ऊपर पूरा का पूरा उसको दावेदार है। अब इस खबर का मतलब समझिए। चीन के सीमा कानून में कहा गया है कि PLA अपनी सीमाओं की रक्षा करेगी और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमाओं का उल्लंघन होता है तो चीन की सेना कार्रवाई कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर सीमा का क्या मतलब है और इसका निर्धारण कैसे होगा। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली LAC को लेकर दोनों देशों में अंतिम सहमति अब तक नहीं बनी है। चीन ने न सिर्फ भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि वो देश के कई इलाकों पर अपने अवैध दावे करता है। चीन की नज़र अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख के कई क्षेत्रों पर है। ऐसे में चीन का नया सीमा कानून गंभीर प्रश्न खड़े करता है। चीन का लैंड लॉ कहता है कि चीन की सेना अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ेगी, तो सवाल क्या उठता है कि नया सीमा कानून लागू होने के बाद क्या चीन विवादित सीमा पर अपना अधिकार जताकर सैन्य कार्रवाई कर सकता है? क्या भारत के जिन इलाकों पर चीन अवैध दावा करता आया है उन्हें हासिल करने के लिए अपने नए कानून की आड़ लेकर चीन की सेना हमला भी कर सकती है? इससे तो साफ जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन जो है वो और बढ़ते ही जाएंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि जहाँ तक चीन और जहाँ तक तिब्बत और भारत का जो बॉर्डर था अरुणाचल प्रदेश में, उसकी गार्डिंग होती थी बॉर्डर गार्ड, जो चीन के बॉर्डर गार्ड्स हैं वो करते थे। ये पूरी जो बॉर्डर गार्डिंग होगी अभी ये PLA करेगी। इसका मतलब है पूरा बॉर्डर मिलिटराइज हो गया है। संकेत सही नहीं है। चीन LAC पर भारत के खिलाफ लगातार साजिश करता रहा है। गलवान से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना घुसपैठ की कोशिशें करती रही है और अब चीन की संसद और सरकार ने अपनी सेना के अतिक्रमण की चाल को वैधता देने की कोशिश की है। लेकिन चीन को नहीं भूलना चाहिए कि LAC पर तैनात भारत के सुरक्षा बल चीन के हर दांव को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.